कबीरा संगति साध की ज्यों गंधी को बास, गंधी कुछ देवई नहीं तो भी बास सुबास। सच्चे संत की तलाश करना, सभी संतों के ऊपर संदेह मत करना। रावण भी तो साधु के भेष में आया था और सीता जी को चुरा कर ले गया था। तो क्या राम ने उस दिन से साधुओं को मानना बंद कर दिया था? नहीं बंद किया था, क्योंकि राम समझ गए थे कि साधु के भेष में राक्षस भी आ सकते हैं। आज भी साधु के भेष में नकली साधु भी छिपे हुए हैं। पहचानना आपको है, पहचान नहीं पाओगे, सीता जी जैसे धोखा खा जाओ। लक्ष्मण ने कहा था इस रेखा से बाहर मत निकलना, लेकिन सीता जी संत का सम्मान करने के नाते रेखा को लांघ जाती। ये प्रसंग शिक्षा देता है। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा कुछ और नहीं है। संयम और नियम की रेखा, मर्यादा की रेखा, अनुशासन की रेखा, यही तो लक्ष्मण रेखा है। आप कहीं रहो, यदि अनुशासन की रेखा को आप लांघते नहीं हो, संयम नियम की रेखा को लांघते नहीं हो और मर्यादा की रेखा के अंदर रहते हो, तो आपका कोई भी रावण, ये मन रूपी रावण, बाल बांका नहीं कर सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता। संयम नियम की रेखा के अंदर और सीता कोई और नहीं है। शांति ही तो सीता का अवतार था। शांति रूपी सीता को मन रूपी रावण 10 इंद्रियों के सहयोग से, दशानन, 10 शीश 10 इंद्रियां, इनके सहयोग से इस आत्मा रूपी राम के पास से हरण कर लेता है। यह आत्मा रूपी राम सीता रूपी शांति को प्राप्त करके ही सुखी होता है। लेकिन जब तुम संयम नियम की रेखा को लांघते हो, मर्यादाओं को तोड़ते हो और अनुशासन को लांघ जाते हो, तब तुम्हारी शांति रूपी सीता को ये मन रूपी रावण हर लेता है। फिर तुम भटकते हो, ढूंढते हो कि शांति कहाँ मिलेगी। मंदिरों में क्यों जाते हो? शांति के लिए ही तो जाते हो। सत्संग में क्यों आते हो? शांति के लिए ही तो आते हो। और शांति ऐसी चीज है, संपत्ति कितनी ही हो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो संपत्ति भी बोझा है। यदि मन में शांति आ जाए तो संपत्ति भी तुम्हारे जीवन की शोभा है, शोभा है। कितने लोगों का घर तो लंका बना हुआ है। रावण जैसे लोग रह रहे हैं, मेघनाद जैसे लोग अहंकार में गरज रहे, कुंभकर्ण जैसे लोग खूब सोते हैं। ये मत सोचना लंका में ही कुंभकर्ण होता है। इस कलयुग में तो हिंदुस्तान में भी लगभग घर घर में कुंभकर्ण पैदा हो चुका है। 8-9 बजे तक कुंभकर्ण सोते हैं। और कुंभकर्ण तो है ही, उनकी पत्नी भी कुंभकर्णिन है। वो तो पति से भी नंबर 1 आगे है। दमादम मस्त कलंदर, चंडिका देवी का पहला नंबर, पूरा खुर्राटे मार कर पड़े रहते हैं। न जाने कितना लोगों में आलस्य भरा हुआ है। मैं तो आश्चर्य मानता हूं। और ये आलस्य ही तुमको गरीब बनाता है, आलस्य ही तुमको कंगाल बनाता है, आलस्य ही तुमको दुख के कुएं में ढकेल देता है। अलर्ट रहना सीखो, सावधान रहो, तेज रहो।
आलस्य को विदा कर दीजिए। पुरुषार्थ की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता, संपत्ति, शांति को प्राप्त कीजिए। टाल मटोल भी मत करिए, लापरवाही भी मत करिए। संघर्ष